हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जुनेद। मेरा नाम है असद। और इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा बहुत रिक्वेस्ट थी कि शकुनी की स्टोरी पे आप रिएक्ट कर लो। शकुनी के बारे में और जानने को और हमें भी जानना था। हाँ, शकुनी के बारे में तो लाजमी जानना है, हमें जानना था। हमें कमेंट करके आपने बताया भी था कि वो बैड कैरेक्टर नहीं है, मतलब बैड कैरेक्टर इस वे में कि वो अपना बदला ले रहा है। हाँ, नेगेटिव है लेकिन बैड नहीं, ये समझ नहीं आ रही मुझे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। और आपकी भी कोई सजेशन है तो कमेंट करके लाजमी बताएं और लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दो। 1 सेकंड लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियो बनाएं। हाँ, इस वीडियो के बारे में भी बताएं कि हमें और जानकारी दीजिए, और इस तरह की और भी कोई वीडियो हो हमें कमेंट करके लाजमी सजेस्ट करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके ये वीडियो उधर भी देखो और सब्सक्राइब करो इनको लाजमी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Here we go। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर पे है, जो है मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेटर शकुनी। मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। काफी दिनों से मैं इंडियन गॉड्स एंड फॉक कैरेक्टर्स पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन एक डाउट भी था कि आप लोगों को पसंद आएगा क्यों नहीं आएगा। लेकिन हमारे एक व्यूअर ने जब रिसेंटली ये कमेंट किया तो मैंने सोचा ट्राई करना तो बनता है। खैर, रिसेंटली सबने महाभारत तो देखा ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि महाभारत की कहानी लिटरली दुनिया की सबसे बेस्ट स्टोरी है। क्योंकि इनके किसी भी कैरेक्टर को आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन अच्छा है बुरा है, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। जब इस कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने शकुनी के बैक स्टोरी को जाना तो मुझे वो काफी ट्रैजिक एंड इक्वली इंस्पायरिंग लगा, जो मुझे लगता है कि सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता होगा। तो इसीलिए आज हम लोग शकुनी की बैक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप इस वाले को मिस नहीं करना चाहेंगे। और लास्ट में आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों नसीब हुआ, उनका खुद का एक टेम्पल क्यों है। सो सिट बैक, रिलैक्स, लेट्स रोल द इंट्रो। और ये टेम्पल कहाँ पे है हमें बताइए गाइस, इंडिया में कहाँ पे है इनका टेम्पल। तो कहानी शुरू होती है गांधार में, मॉडर्न डे अफगानिस्तान के गांधार में। जो राजा सुबल का राज्य था, वे शकुनी और गांधारी के पिता थे। राजा सुबल के 100 बेटे थे और एक बेटी, और शकुनी सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। अब एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई ऋषियों और पंडितों को आमंत्रित किया गया। वहां एक ज्योतिष पहुंचे, जिन्होंने सुबल को बताया कि उनकी प्यारी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चल रहा है, जिसके कारण उसका पहला पति जीवित नहीं बचेगा। राजा सुबल इससे काफी डिस्टर्ब हो गए। गांधारी जो बेहद खूबसूरत थी, सुबल की एकमात्र बेटी थी और उनको सबसे प्यारी भी थी। गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए सुबल को काफी सोचने के बाद एक उपाय सूझा। अगर गांधारी की शादी एक बकरे से हो और बाद में उसकी बलि दे दी जाए तो दोष हट जाएगा और फिर उसका दूसरा पति, जो ऑफ कोर्स एक इंसान होगा, जिंदा बच जाएगा और उसकी बेटी एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाएगी। तो एट लास्ट सुबल ने ऐसा ही किया। उसने खुफिया तरीके से गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। जस्ट सो दैट यू नो, एंशिएंट इंडिया में ऐसी प्रैक्टिसेस काफ़ी कॉमन थी। इन तरह की शादियाँ इसलिए कराई जाती थी ताकि वो लड़कियाँ जो मांगलिक थी उनको मंगल दोष से छुटकारा दिलाया जा सके। उनका शादी यूजुअली एक पेड़ या किसी जानवर से कराया जाता था और बाद में उस पेड़ को काट दिया जाता था या उस जानवर की कुर्बानी दे दी जाती थी, ताकि बैड लक उनके ह्यूमन हस्बैंड की ज़िंदगी में ना आ सके। जितना मैंने पढ़ा है, इस टाइप की शादी को कुंभ विवाह कहते हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वही लोग जाने। खैर, अब समस्या हल हो गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। कम से कम गांधारी के परिवार को तो ऐसा ही लगा था। समय बीतता गया और गांधारी का विवाह कुरु क्लैन के राजकुमार धृतराष्ट्र से करा दिया गया, जो एज यू नो अंधा था। गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, स्पेशली अपनी सुंदर आंखों के लिए, ने अपने आप को हमेशा उस अंधकार में धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात पे शकुनी बिल्कुल खुश नहीं था। खैर, सब कुछ ठीक जा रहा होता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले शादी के बारे में पता न चलता।
वो दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को अपने पत्नी गांधारी के पहले शादी के बारे में पता चला और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हुआ था। वह पराक्रमी अजय हस्तिनापुर का राजा था, उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और राजा सुबल के पूरे परिवार, राजा और उसके 100 बेटों को काल कोठरी में डाल दिया। बीच में शकुनी भी था। ये कहा जाता है कि भीष्म पितामह का भी हाथ था इस काम में। हालांकि असली सजा अभी तक नहीं सुनाई गई थी और सजा ऐसी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़ी हो जाते। ये फैसला किया गया कि 101 लोगों के परिवार को सिर्फ हर दिन मुट्ठी भर अन्न खाने दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली 101 लोग कभी भी एक मुट्ठी चावल खा के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही सोच के ये दंड सुनिश्चित किया गया था ताकि पूरा परिवार भुखमरी से मारा जाए। सुबल को यह महसूस हुआ कि अगर कुछ ना किया जाए तो तिल तिल के पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा। उपाय ये था कि अगर 101 में से किसी एक को हर दिन एक मुट्ठी अनाज मिल जाए तो वो एक जिंदा बच जाएगा। लेकिन वो एक कौन होगा? सुबल, उसका बड़ा बेटा या कोई और बेटा? सुबल ने अपने बेटों का परीक्षण करने का सोचा, ये जानने के लिए कि उनमें से सबसे इंटेलिजेंट कौन था, जो अपने 99 भाइयों और पिता का बदला ले सके, क्योंकि वो जानता था कि अब उनका समय आ गया था। सुबल ने कुछ सोचा और एक मुड़ी हुई हड्डी ली और एक एक करके अपने बेटों से हड्डी में ढाका डालने और दूसरी तरफ से बाहर निकालने को कहा। सुबल के सबसे छोटे बेटे शकुनी को छोड़कर सभी असफल रहे। जब उसकी बारी आई तो उसने धागे के एक छोर को एक अनाज के साथ बांध दिया और दूसरे छोर को एक चींटी के साथ बांध दिया, जो हड्डी के बीच से चला गया और धागे को दूसरी तरफ ले गया। शकुनी, सबसे कम उम्र के राजकुमार, ने अपनी बुद्धि साबित कर दी और उसे चुना गया। न केवल राजा सुबल ने बल्कि शायद नियति ने भी, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध कराने के लिए। तो एज अ रिजल्ट सारा अनाज हर दिन उसे ही दिया गया था। उसने अपने सभी भाइयों बहनों को एक एक करके मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। जब वे आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद कर देने की विनती की और धृतराष्ट्र ने उसकी आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को आजाद करवा दिया गया। और इतिहास गवाह है कि ये सबसे बड़ी गलती थी जो धृतराष्ट्र ने अपनी जिंदगी में किया था। शकुनी ने वो किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंशज के विनाश का बदला लेना। कहा जाता है कि आप अपने कर्मों की सजा से कभी बच नहीं सकते हैं और जो आगे होने वाला था वो इसे प्रूव भी करता है। आने वाले सालों में जैसे सुबल के 100 बेटे और एक बेटी थी, उसी तरह धृतराष्ट्र के भी 100 बेटे और एक बेटी हुई। उस दिन के बाद उनके प्यारे मामा श्री का एक ही मकसद रह गया था, धृतराष्ट्र और उनके सारे बेटों की हत्या। ये स्टोरी सब जानते हैं कि क्या हुआ। पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी बेटे को नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की पुत्री दशाला के पति जयद्रथ भी महाभारत के युद्ध में मारा गया। और जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं कि अगर वो चाहता तो गांधार जाके वहाँ राज कर सकता था, बट ही मेड श्योर कि धृतराष्ट्र के एक भी बेटे जिंदा ना बचे। हालांकि मैंने शकुनी को कभी एक हीरो की तरह नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसे स्वर्ग नसीब हुआ था क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड था। मतलब सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी और जो भी कुछ उसने किया अपने परिवार और अपनी बहन गांधारी के लिए, जिसकी शादी फोर्सफुली एक अंधे से करा दी गई थी। और यही नहीं, एक पूरा मंदिर शकुनी के रिस्पेक्ट में बनाया गया था केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर महाभारत में शकुनी हमें कुछ सिखाता है तो वो है हमेशा गोल ओरिएंटेड रहना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन कीप लर्निंग। सो फाइनली हमारा डाउट भी तो हो चुका शकुनी के बारे में। बैक स्टोरी काफी इमोशनल थी और वो बदला लेना चाहता था। और हमें पिछली वीडियो के बारे में मतलब शकुनी का कैरेक्टर का बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके लिए सॉरी गाइस, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन नेगेटिव तो वो है, जैसे वो लड़वा यार वो है, लेकिन आपने देखा नहीं, आपने लास्ट में ये देखा ना, ये चीज नोट की या नहीं कि वो उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था, अपना वो लेकिन बदला लेना था ना। बुरा मकसद था यार। आप किसी का वो किसी ने वो कत्ल किया तो आप भी कत्ल करोगे। लेकिन उन्होंने अपना मकसद, फिर वो स्वर्ग में क्यों गए तुम बताओ? स्वर्ग में भी तो गए। इट्स मीन कि वो अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे और अपने मकसद को जैसे ही उनका पूरा हुआ स्वर्ग में गए। जैसे ही उनकी मौत हुई या जो भी आप कहेंगे डेथ हुई,
तो वो उसके बाद स्वर्ग में ही गए, हमें वीडियो में भी पता चला। लेकिन सबसे महाभारत ही शुरू हुई और द बिगेस्ट थिंग, बदले के चक्कर में हाँ, और द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि उनके नाम का एक टेम्पल भी है इंडिया में। तो यहाँ से आपको साफ साफ अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनका कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था। असद उनका कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था। मैं तो पहले भी इस वीडियो में बोल रहा था, असद भाई भी बोल रहे थे, लेकिन ये थोड़े कंफ्यूज थे। तो हमें जानकारी मिल गई, हमें शकुनी के बारे में बिल्कुल पता चल गया और हमें वीडियो का भी बहुत मजा आया। और भी अगर कोई स्टोरी की वीडियो तो कमेंट करके, हाँ, कमेंट करके बताएं। और अगर इसमें भी अगर हम गलत हैं, हमें आगाह कीजिए, हमें जानकारी दीजिए और इस तरह की वीडियोस के और भी वीडियोस के बारे में बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।